देखो, मेरी तुम्हारी मुलाकात ये दूसरी मुलाकात है। और इससे कुछ दिन पहले भी हमने आपको बोला था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी के सिवा कहीं कुछ नहीं होने वाला सिवाय विकास के, और विकास पुरुष का नाम ही है मोदी जी। ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पे झाल मुड़ी खिलाई जा रही थी, तरुण चुग जी खुद खिला रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि जब झाल मुड़ी चल गई है तो उसके साथ हरी मिर्ची भी लगाई है, और हरी मिर्ची जब पता है जिसको भी लग जाती है तो कितनी तिलमिलाहट होती है। तो आप जाके उनका बाइट लो जिनको मिर्ची लगी है, तो मैं क्या करूं, गाना था ना। तो इस बेकार प्रचंड बहुमत जीत से बीजेपी फिर से आई है और हर स्टेट में आई है। मैं सुनील गुर्जर, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जब तक के अच्छे कार्यकर्ता हैं पार्टी में तब तक के बीजेपी नंबर 1 रहेगी, और नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 ही चलेगी। ऐसा कि बहुत ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। खुल के जनता ने आशीर्वाद मोदी जी ने दिता है, और आशीर्वाद स्पष्ट करता है मोदी जी अगे बढ़ो, रुको नहीं, अगे बढ़ो। और मोदी का जिहड़ा आशीर्वाद है वो स्पष्ट जनादेश च आया है। मां, मानुष और माटी जिन्हां दे राज अत्याचार च सी, ऐसा राज ममता बनर्जी का निर्ममता वाला राज, अत्याचार वाला राज, अहंकार वाला राज, एक ऐसा राज जिहदे अंदर मां, मानुष और माटी दुखी सी, एक ऐसा राज जिहदे अंदर बंगाल दी माटी अपने ही बेटियां दे खून नाल लाल सी, भय दा वातावरण सी। अज और तो मुक्ति हुई है, और यह स्पष्ट जनादेश है, पूरे देश का जनादेश है, मोदी जी अगे बढ़ो, मोदी जी गरीबां से कम करते रहो, मोदी जी लगातार बढ़ते रहो। सब इस तो इलावा तमिलनाडु के रुझान देखिए, एक्टर विजय दी पार्टी काफी लीड देना लगी है, थोड़ा अलायंस उत्थे भी स्पष्ट है कि डीएमके दा जिहड़ा तानाशाही शासन सी, भ्रष्टाचारी शासन सी, ਜਿਹੜੇ लोग कहते सी कि सनातन नूं गालियां दिंदे सी, हिंदुस्तान दी संस्कृति नूं गालां कढदे सी, जनता ने उन्होंने तीजे नंबर पे पहुंचाया। तो सब केरल के जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर निश्चित रूप से सारे देश के अंदर एक वेव है। और एक गल होर भी स्पष्ट हुई है, जिहड़ी कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा ते एजेंडा मुस्लिम लीग दे दफ्तर च सरेंडर कर दिता है, जनता और जवाब दे रही है। जनता ने स्पष्ट करता कि देश तरक्की चाहता है, ज्यादा मानसिकता नहीं चाहता। सर अगला इलेक्शन यह भी गल स्पष्ट हो गई कि हुण अज 100 इलेक्शन राहुल गांधी हार चुके, और अगले 100 हारन की तैयारी भी शुरू हो चुकी। तो सब क्या पंजाब की बारी है? निश्चित रूप से हुण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का इलेक्शन है। इत्थे बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता का पहले ही मोदी के नाल है, और पंजाब की जनता भी समझती है कि हुण ये जिहड़ी मानसिकता लैके लोग निकले ने, नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, असम में भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनानी ही थी, क्योंकि वहां तो हमारी ही सरकार थी, काम अच्छे किए थे, नेक कामों की लोगों ने वोट डालनी थी। लेकिन बंगाल में भी जो आप नतीजे देख रहे हैं, लगभग 188 सीटों पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यही नतीजों में तब्दील होगा। बंगाल के लोगों का धन्यवाद, उन्होंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। बंगाल के बहादुर लोगों ने, जो कि सूझवान है, हमेशा बहुत जल्दी में फैसला नहीं लेते, सोचकर फैसला लेते हैं। तो बंगाल के लोगों ने जो फैसला लिया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बदलाव जो है पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है, इसी तरह अब ये बदलाव पंजाब में भी दिखाई देगा। 2027 में पंजाब के लोग भी इस बदलाव को जरूर लेके आएंगे। पंजाब के लोग भी आज गांव-गांव में ये चर्चा विचार कर रहे हैं कि क्यों ना भाजपा को एक मौका दिया जाए। जब पूरा देश मौका दे रहा है, पूरा देश खुशहाली की ओर जा रहा है, विकसित भारत का तभी सपना, संकल्प और सपना पूरा होगा जब बंगाल के साथ साथ पंजाब भी भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका मिलेगा। सर, असम से कांग्रेस बिल्कुल खत्म नजर आ रही है। अभी साफ देना पड़ेगा, ये तो जवाब अभी उनको देने हैं। अभी खेड़ा साहब बच नहीं गए, अभी पवन खेड़ा जी को जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, ममता का जंगल राज
और ममता की गुंडा राज जो है आज वहाँ की जनता ने नकार दिया है और कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, मोदी जी पर विश्वास किया है। जिस तरीके से आज पूरा भारत विकसित भारत की ओर जा रहा है, ऐसे ही विकसित बंगाल की ओर जाएगा। और वहाँ की जनता को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और एक तरफा जीत दिलाने का काम किया। इस तरीके से देखते हैं बंगाल के जो हालात बने हुए थे, भाजपा सरकार बनती है तो किस तरीके से सुधार देखते हैं। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से बंगाल में जिस तरीके गुंडाराज ममता दीदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस का दुरुपयोग करना हो, बॉर्डर पे कोई काम ना करने देना हो, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अपने देश को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर सुरक्षित किए जाएंगे और कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे गुंडे उनको निकाल के चुन के पकड़ा जाएगा और उन पे कार्रवाई की जाएगी। हम तो दीदी है नहीं बंगाल में, खेला कर दिया अमित शाह, मोदी खाया है झालमुड़ी और झालमुड़ी खा के दीदी का कुर्सी खत्म। अभी हम बहुत टेंशन में करके कि हमारा बंगाल का बांग्लादेशी रोहिंग्या उसका कौन प्रोटेक्ट करेगा, ख्याल कौन करेगा। भाजपा की जरूरत थी वहाँ पर। अभी तो बंगाल का लोग बोल रहा था कि दीदी तुम जाओ, अभी तुम्हारा खत्म है, तुम्हारा सरकार में डेवलपमेंट है नहीं। हम बोला अभी 5 साल और तो बोला बंगाल का जनता नहीं। अभी दीदी आपका सरकार जो है इन्हें भंग कर रहा है, आपका चिट्टा खोल रहा है। आज ये कर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ पर खराब थी, बीजेपी के आने से अभी तो बीजेपी वहाँ डेवलप करेगा, लेकिन अभी तो हमारा टेंशन हो रहा है करके कि हमारा राहुल जी भी गया है, असम से हार गया है अभी तो हम बहुत खुश है, हम हारा है, अकेले नहीं हारा है करके। अभी बंगाल में बीजेपी बोल रहा है कि फेंसिंग करेगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया को भगाएगा, रोहिंग्या को भगाएगा। तो अभी हम बहुत टेंशन करके कि बीजेपी वाले